जय हिंद मेरे दोस्त, पीएनजी स्टडी विद करंट पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। इकतीस जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति, फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों के लिए IMF के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 25 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% रह गई है। नेक्स्ट, 2024 में आम चुनावों के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋणों का 2.6% है। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से रुपया 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16 की वृद्धि हुई। नेक्स्ट, बाहरी क्षेत्र। निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में FDI प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। नेक्स्ट, कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई है। वित्त वर्ष 25 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई। RBI और IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। नेक्स्ट, मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनियम पर ध्यान केंद्रित करना विशेष रूप से SME के लिए है।
निवेश और बुनियादी ढांचा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई। उद्योग। वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर से 6.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। नेक्स्ट, सेवाएं। वित्त वर्ष 25 में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया। वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से नवंबर में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट, कृषि और खाद्य प्रबंधन। वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई। जलवायु और पर्यावरण। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बजट के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल। भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य की वृद्धि हुई। सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया। आयुष्मान भारत ने रुपया 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। नेक्स्ट, रोजगार और कौशल विकास। वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पिछले 6 वर्षों में EPFO पेरोल में वृद्धि दोगुनी हो गई है। AI युग में श्रम। भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। AI के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय बजट 2025-26।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला कृषि, दूसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम सबका विकास। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जो इस तरह से हैं। पहला गरीबी से मुक्ति, दूसरा जो है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, तीसरा बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, चौथा 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, पाँचवा आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, छठा हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। पहला इंजन कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दूसरा, दलहनों में आत्मनिर्भरता। सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा। 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। अनुसंधान को मजबूत कर 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बजट अनुमान 2025-26। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय। रुपया आता है। इधर रुपया आता है और इधर रुपया जाता है। उधार और अन्य देयताएं से 24 पैसे, निगम कर से 70 पैसे, आय कर से 22 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, जीएसटी और अन्य कर से
उधार और अन्य देयताएं से रुपया आता है 24 पैसे। निगम कर से रुपया आता है 70 पैसे। आय कर से रुपया आता है 22 पैसे। सीमांत शुल्क से रुपया आता है 4 पैसे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से रुपया आता है 5 पैसे। जीएसटी और अन्य कर से रुपया आता है 18 पैसे। कर भिन्न प्राप्तियां से रुपया आता है 9 पैसे। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से पैसे आते हैं 1 पैसे। रुपया जाता है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं से रुपया जाता है 8 पैसे। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं से रुपया जाता है 16 पैसे। ब्याज अदायगी से रुपया जाता है 20 पैसे। रक्षा से रुपया जाता है 8 पैसे। आर्थिक सहायता से रुपया जाता है 6 पैसे। वित्त आयोग और अन्य अंतरण से रुपया जाता है 8 पैसे। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा से रुपया जाता है 22 पैसे। पेंशन से रुपया जाता है 4 पैसे। अन्य व्यय से रुपया जाता है 8 पैसे। केंद्रीय बजट कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। कुल 50,65,345। 2025-26 के लिए बजट अनुमान करोड़ों में। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना। 0 से 4 लाख रुपये में 0 टैक्स। 4 से 8 लाख रुपये में 5% टैक्स। 18 से 12 लाख रुपये में 10% का टैक्स। 12 से 16 लाख रुपये में 15% का टैक्स। 16 से 20 लाख रुपये में 20% का टैक्स। 20 से 24 लाख रुपये में 25% का टैक्स। और 24 लाख रुपये से अधिक 30% का टैक्स। नेक्स्ट, घाटे की प्रवृत्तियां। जीडीपी का प्रतिशत। राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़, जीडीपी का 4.4% है। राजस्व घाटा 5.24 लाख करोड़, जीडीपी का 1.5% है। प्राथमिक घाटा 2.93 लाख करोड़, जीडीपी का 0.8%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.97 लाख करोड़ या जीडीपी का 0.3%। कपास उत्पादकता मिशन। सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल है। नेक्स्ट, बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। जो मत्स्य विकास, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना।
नेक्स्ट, असम में यूरिया संयंत्र। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा, इंजन एमएसएमई। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड, 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होगा। खिलौना क्षेत्र का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तीसरा इंजन निवेश, शहरी चुनौती निधि, शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के संरचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए रुपया 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 25-26 के लिए रुपया 10,000 करोड़ आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन, कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। इस मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। समुद्री विकास निधि, रुपया 25,000 करोड़ का कोष, सरकार द्वारा 49% योगदान, जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करता है। आईआईटी का विस्तार, 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप, आईआईटी और आईआईएससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
नेक्स्ट, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के लिए 20,000 करोड़ रुपये की परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। UDAN क्षेत्रीय संपर्क योजना। संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना। मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन। देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के साथ विकसित किया जाएगा। चौथा, इंजन निर्यात। निर्यात संवर्धन मिशन। क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत ट्रेड नेट BTN एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC हेतु राष्ट्रीय ढांचा। उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा। उच्च मूल्य वाले नस्यवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडार अवसंरचना का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, केंद्र सरकार की योजना है। पूर्ण परिचय। नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य जो है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता
26 जनवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, अमृत योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहर के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन और विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना।
सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य झारखंड है। नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।